जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप कैसे करना चाहिए, अगर यह जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। बंधुओं, नाम जप बहुत लोग करते हैं और जैसे जानते हैं वैसे सभी करते हैं। देखिए, एक नाम जप होता है वाणी से, एक जप होता है होठों के द्वारा, एक होता है मन के द्वारा, एक होता है श्वासों के द्वारा। श्वासों के द्वारा जो नाम जप होता है वह बिना माला के होता है, उसमें माला की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि माला के लिए तो संतों ने बहुत कुछ लिख दिया है। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमाए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरन न है। माला मन से लड़ रही, तू क्यों फेरे मोह। तो बंधुओं, यह जो नाम जप है यह श्वासों के द्वारा करना चाहिए, तभी इसका सर्वोत्तम फल मिलता है। वाणी से भी मिलता है, उपांशु भी, मानसिक भी, लेकिन इसका सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप हमें केवल और केवल श्वासों के द्वारा करना चाहिए। श्वासों के द्वारा सर्वोत्तम जप कहलाता है। और बंधुओं, वह जप अपने आप स्वयं हो रहा है, जप करना नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि जब स्वयं हो रहा है तो फिर जप कैसे करें। बंधुओं, जब हो ही रहा है तो उसका करना कैसे। केवल आपने यह काम करना है कि जो आती जाती श्वास है उसको आपने मन से देखना है, बस इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप केवल अपने जीवन में यह अभ्यास कर लें और इस तरह से अगर नाम जप करेंगे तो आपको इस संसार में कुछ जानने के लिए कुछ रहेगा नहीं। क्योंकि अगर आपने यह जान लिया कि केवल हमने हर समय आती जाती श्वास को मन से देखना है, मन को श्वास से जोड़ना है, यह सर्वोत्तम जप है और यह हो रहा है, इसको करना ही नहीं पड़ता है, केवल मन को जोड़ना होता है। और हमारे संत महापुरुष, हमारे जितने भी बड़े बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, भक्त हुए, उन्होंने यही सर्वोत्तम जप किया और उससे जुड़े, और जुड़ने के बाद उनको इसके अलावा कुछ जानना बाकी नहीं रहा। जिसने इस चीज़ को जान लिया कि हमारी श्वास चल रही है तो हमारा जीवन है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं है, तो आप यह मान करके चलेंगे ये श्वास ही हमारा परमात्मा है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारा सहारा है, क्योंकि बिना श्वास के जीवन नहीं। तो आप अपने मन को श्वास से जोड़ने का हर समय प्रयास करें कि श्वास तो हर समय आ रही है और जा रही है। केवल आप इसको, मन को श्वास के साथ जोड़ने का प्रयास करें। यह अभ्यास वैसे थोड़ा कठिन है, लेकिन इस अभ्यास को आप लगातार हर समय करेंगे, मन से श्वास को देखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन उस श्वास से जुड़ने लगेगा। और जब उस श्वास से मन जुड़ने लग जाता है तो श्वास के साथ एकाकार हो जाता है। और जब मन श्वास के साथ एकाकार हो जाता है, मन उसके साथ जुड़ जाता है, उसी समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा उसी समय प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि श्वासों के अंदर ही परमात्मा है और कहीं है ही नहीं। वह श्वासों के अंदर स्वयं बैठे हुए हैं, उसके अंदर
समाहित हैं। जैसे दूध के अंदर मक्खन है, उसको निकालने का प्रयास किया जाता है, ऐसे ही श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से और अभ्यास के द्वारा आप श्वास से अपने मन को जोड़ने का प्रयास करें। धीरे 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 आपका मन थोड़ा पहले कम जुड़ेगा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन श्वास के साथ बिना जुड़े रहेगा ही नहीं। और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, आनंद ही आनंद आएगा, आपको चैन ही होगा, शांति होगी। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपके जीवन में नहीं होगा। तो बंधुओं, बस इस चीज़ को आप जान लो और अपने जीवन में उतार लो। बस कल्याण ही कल्याण है। जय श्री राम।